सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूँगा एक बार फिर से। 5 जून 2024 का दिन एक बहुत सिग्निफिकेंट दिन है। कल इलेक्शंस के जो पूरे रिजल्ट्स थे वो हमने देखे और उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूँगा। काफ़ी देर तक रात को रिजल्ट आया एंड विल सर्टेनली बी टॉकिंग अबाउट दैट। बट मोर इम्पोर्टेंटली आज क्योंकि 5 जून का दिन है तो उसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत सिग्निफिकेंट डे, एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस मैं इसको बोलूंगा। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी इवेंटफुल सेशन। शॉर्ट रखेंगे इसको काफी, क्योंकि कल मेनली न्यूज तो इलेक्शन के आसपास ही थी सारी, तो इसलिए मतलब वी डिडंट हैव मच इन दैट डायरेक्शन अदर देन द इलेक्शंस एंड ऑफ कोर्स फ्रेंच ओपन की हम बात करेंगे और भी काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करनी चाहूँगा। एंड आई रियली होप कि आपने भी बहुत क्लोजली इलेक्शंस को देखा होगा, इलेक्शंस को मैं तो बोलूँगा रिजल्ट को एंजॉय किया होगा, क्योंकि ये एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की देखिए बहुत बड़ी पहचान है। एक जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? जब आपकी वोट की वैल्यू होती है, जब आम लोगों की, सभी वोटर्स की वोट की वैल्यू होती है, तभी तो लोकतंत्र है। नहीं तो कोई भी नेता बन सकता है पैसे के जोर पे या किसी भी तरह से, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसे कोई भी सरकार नहीं बनती। आपको जनादेश चाहिए, आपको वोट्स चाहिए, तभी जाके आप कहीं ना कहीं सरकार बनाते हैं। एंड फिलहाल यहाँ पे अ, हम यही देख रहे हैं कि किस तरह से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो पोल्स हैं वो हुए हैं, उसके रिजल्ट्स हमने आते हुए देखे हैं। भारत में अभी 2 बज रहे होंगे, यहाँ पे यूके में अभी 9:30 बजे हैं। सो अभी जस्ट मैं देख रहा था कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज का वो क्लियर हुआ है अभी। एंड अभी मैं इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सबके लिए। तो चलिए, एनीवेज विदाउट फर्दर अडू सेशन को शुरुआत किया जाएगा। आकाश चंदेव जी के बूस्टर की यहाँ पे ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लें आप। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलता है, दैट्स ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट। एंड ये आप देख सकते हैं, यू कैन सर्टनली स्कैन दिस क्यूआर कोड एज वेल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो दैट्स वेरी मच इट फ्रॉम माय साइड। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बताया, आज 5 जून का दिन है तो इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। विश्व पर्यावरण दिवस है आज, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है 5 जून को। हर साल हम लोग 5 जून के दिन ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या फिर विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। हर साल इसकी एक होस्ट कंट्री होती है। थीम तो देखो हर दिवस की होती है, लेकिन होस्ट कंट्री होती है। 2024 का ये जो दिन है, इसकी होस्ट कंट्री है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो इस बार होस्ट कौन है इसका, इस दिवस का? सऊदी अरेबिया। ये बात आप याद रखेगा। और अगर थीम की हम बात करें बेटे, थीम है इसकी लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। ये इसकी थीम है, ये आप याद रखेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, शायद आप में से कुछ लोगों को पता भी हो कि भारत ने भी इसको होस्ट किया था। 2011 में भी होस्ट किया था इस दिवस को, 2018 में रिसेंटली हमने होस्ट किया था। और आपको जैसे कि मैंने बताया 2024 में सऊदी अरेबिया, दैट इज रियाद, जो है इसको होस्ट कर रहा है। ये आप ध्यान में रखें। लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन, ड्रॉट रेजिलियंस इसकी थीम है इस साल की, 2024 की। ये मैंने आपको अभी अभी बताया। तो देखो, कई बार हो सकता है क्वेश्चन थीम पे आए, हो सकता है क्वेश्चन होस्ट पे आ जाए, और हो सकता है ये भी आ जाए कि कब मनाते हैं हम इसको, कब ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें देखी गई हैं पहले भी, एग्जाम में डायरेक्टली पूछी गई हैं अलग अलग एग्जाम्स में, और आगे भी आपसे पूछी जा सकती हैं। सो आई ट्राई टू मेक श्योर कि इस तरह के जो भी दिवस हैं उसको हम लोग टाइमली क्लियर करें। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि अब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात छिड़ी ही है तो मैं वो आपको बताना चाहूँगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी की आपने कभी बात सुनी होगी। तो हम जब यूएनईपी की बेटे बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यूएनईपी जो है उसकी जो स्थापना है वो इसी दिन हुई थी, और ये भी एक रीजन है कि हम लोग इस दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, यूएनईपी जो है वो 1972 में स्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर्स नायरोबी में है, और 5 जून 1972 को, यानी कि 51 साल पहले ही वो स्टैब्लिश हुआ था। तो ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए अबाउट दिस पर्टिकुलर डे। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? क्लियर है? हमने क्या देखा कि इलेक्शंस हुए जिसके अंदर 62 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वोट दिए, उसमें 31 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं वोटर थी, 1.5 करोड़ पोलिंग सिक्योरिटी पर्सनल थे, और ये सारे मैंने आपको पॉइंट्स बताए। पूरे देश में 7 चरणों में मतदान हुआ। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हेयर टू सी। देखिए, टोटल लोकसभा में सीट्स कितनी? 543। मतलब 272 का आंकड़ा पार करना होगा जिसको भी सरकार बनानी है। तो ये तो क्लियर हो गया कि किसी एक पार्टी को वो मैंडेट नहीं मिला। सबसे बड़ी पार्टी जो उभर कर आई वो बीजेपी है।
जिसको 240 सीटें मिली। कांग्रेस सेकंड नंबर पे 99 सीट्स के साथ, फिर है समाजवादी पार्टी, फिर है तृणमूल कांग्रेस, फिर है ये डीएमके तमिलनाडु में, फिर ये टीडीपी है, इसके बाद जेडीयू भी अगर आप देखोगे उसके लगभग 12 सीट्स है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखोगे ये कुछ पार्टीज हैं मेन, उसके अलावा अदर्स में आ जाएंगे सब, लगभग 100 और भी सीट्स है, ठीक है। अदर्स में मैं रख सकता हूँ उन सबको। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये टॉप की पार्टीज हैं इस बार जो उभर कर आई हैं। मैं यहाँ पे ऐसे भी दिखा देता हूँ आपको, यू कैन हैव अ लुक। तो दीज आर टॉप 7 पार्टीज जो मैंने यहाँ पे ली हैं। अब बात वही आ रही कि मतलब अभी तक क्लियर तो नहीं हुआ है वैसे कि सरकार किसकी बन रही है, सरकार एज इनकी कौन बना रहा है। ऑफ कोर्स बीजेपी इज द हाईएस्ट जो वोट शेयर है, मतलब वैसे भी सीट्स वगैरह सबसे ज्यादा बीजेपी की है 240। ऐसा माना जा रहा है कि हो सकते हैं जैसे टीडीपी है, जेडीयू है, उसके साथ आके दे विल बी फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। बाकी देखिए जो भी समीकरण होगा वो हमें पता चल जाएगा, सो मैं उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। बट मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि ये ऑपोजिशन की जो पार्टीज हैं मेनली आप जिनको देखेंगे वो आपके समक्ष हैं। कांग्रेस ऑफ कोर्स ऑपोजिशन की पार्टी है, आप देखते हो समाजवादी पार्टी होगी, इवन तृणमूल कांग्रेस है, डीएमके वगैरह। तो इनकी जो परफॉर्मेंस है आपके समक्ष है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। एनीवेज, सो वोट शेयर की मैं अगर बात करूं, टॉप 2 पार्टीज की मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना कि बीजेपी को लगभग 36.5% का वोट शेयर मिला। मतलब आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 23.59 करोड़ वोट्स आर व्हाट दे सिक्योर्ड। सिमिलरली कांग्रेस का 21% वोट शेयर है, एज इन तो हम लोग क्या बोलते हैं 13.6 करोड़ लगभग जो वोट्स इनको मिली है, ठीक है। आंकड़े हो सकता है थोड़े बहुत चेंज हो उसके बाद, बट दीज आर व्हाट आई हैव सीन द लेटेस्ट, यही है लगभग, ज्यादा इसमें फर्क आएगा नहीं, ऑलमोस्ट ये रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा वोट शेयर है यहाँ पे बीजेपी का, मतलब लगभग 23 करोड़ से भी ज्यादा वोटें इनको मिली, 23.5 करोड़, और यहाँ पे 13.5 करोड़ वोट्स इनको कांग्रेस को मिली। दैट्स वेरी मच इट। मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूँ यहाँ पे, ये काफी न्यूज चल रही थी सीएसआईआर का फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट। अब ये फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट है क्या? पहली बात तो ये किसका है? सीएसआईआर का है, बहुत बढ़िया। इट इज ऑल अबाउट कलेक्टिंग 10,000 सैंपल्स, और ये प्रिसिशन मेडिसिन की डायरेक्शन में इट्स अ बिग स्टेप बेसिकली। सो आई विल टेल यू व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फिनोम इंडिया, सीएसआईआर हेल्थ कोहोर्ट नॉलेज बेस की हम बात करते हैं, इनिशिएटिव है सीएसआईआर का। अभी 2023 के एंड में इसको लॉन्च किया गया था, और अभी मतलब हम बात करते हैं मतलब 5-6 महीने में ही इन्होंने 10,000 सैंपल्स कलेक्ट किए हैं बेटे। इंटरेस्टिंग क्या है, दे आर एमिंग टू डेवलप इंडिया स्पेसिफिक रिस्क प्रोडक्शन मॉडल्स फॉर कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज, जैसे डायबिटिक है, लीवर डिजीज है, कार्डियक डिजीज है। इसका मतलब क्या है, देखिए ऐसा दुनिया में जैसे यूएस है, यूके है, और बहुत सारी कंट्रीज है वो करती हैं, सैंपल्स इकट्ठे करती हैं, उसके बाद उनको स्टडी करती हैं, उसके बाद देखती हैं कि क्या कारण है, या कितनी हार्ट की डिजीज वगैरह है, कार्डियक डिजीज वगैरह, तो दिल की बीमारियां होती हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई इंडिया स्पेसिफिक डेटाबेस नहीं था, मतलब जो भारत के ऊपर ही बेस्ड हो, जो भारतीयों का हो। तो सीएसआई ने कुछ अपने एम्प्लॉयज, कुछ पेंशनर्स, कुछ और लोगों को मिला के उनके सैंपल इकट्ठे किए हैं, और वही इनिशिएटिव है बेसिकली जिसको हम लोग फिनोम इंडिया की बात करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। सवाल आपको दो तरह से आ सकता है कि फिनोम इंडिया न्यूज में था, फिनोम इंडिया क्या है? तो फिनोम इंडिया बेसिकली क्या है कि इसमें सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं। इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ सीएसआईआर। पहली बात तो किसका इनिशिएटिव? सीएसआईआर का इनिशिएटिव है, दिसंबर 2023 में ही लॉन्च किया गया। एंड इंडिया स्पेसिफिक रिस्क प्रिडिक्शन मॉडल ये डेवलप करना चाहता है। रिस्क मतलब कि दिल की बीमारी का किसको दिक्कत है, किसको हो सकती है, वो सब जो चीजें हैं उसको यहाँ पे रखा जा रहा है। सो यू हैव टू कीप दैट इन योर माइंड। इजी। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी पूरी मीटिंग हुई थी, फिनोम इंडिया अनबॉक्सिंग करके इन्होंने ऐसे किया था। फिनोम इंडिया, सो फिनोम इंडिया क्या है अब आपको समझ आ गया है, और हम लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के साथ इसको जोड़कर देख रहे हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड हेल्थ कोहोर्ट नॉलेज बेस की हम लोग बात करते हैं, एज सिंपल एज दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि सीएसआईआर की बात हुई है तो मैं बस आपको बता दूं, दिल्ली में बेस्ड है, 1942 में सीएसआईआर बना था, आजादी से भी पहले की ये बॉडी है, वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब बात करते हैं इनोवेशन इंजन ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत, दिस इज व्हाट सीएसआईआर इज ऑल अबाउट, ठीक है, साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। एनी डाउट स्टिल हियर, प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अब बात बेटे करते हैं हम लोग, एफएसएसआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, वैधानिक निकाय है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, इट हैज इशूड अ डायरेक्टिव मैंडेटिंग ऑल फूड बिजनेस ऑपरेटर। बेटे एफबीओ क्या होता है? फूड बिजनेस ऑपरेटर होता है।
इन्होंने बोला कि जो भी आप 100% फ्रूट जूस लिखते हो अपने लेबल्स पे इसको हटाओ, और ये 1 सितंबर तक इनको जो रीप्रिंटिंग करनी है, जो भी करना है उसको कंप्लीट करना होगा। तो आप मान के चले कि जून, जुलाई, अगस्त का ही टाइम दिया, 3 महीनों का टाइम दिया है, और इन्होंने बोला है कि 3 महीनों के बाद ये जो आप लिखते हो 100% फ्रूट जूस ये नहीं लिखना है। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इनफैक्ट ऑफ लेट इवन आई पर्सनली हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस थिंग। मतलब अगर आप देखो ये जो मीठा हम खाते हैं, देखिए कोई भी चीज को छोड़ना इज नॉट अ सोल्यूशन, बट कंट्रोल में कंज्यूम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अनफॉर्चुनेटली स्पेशली इंडिया में हम जब फूड ड्रिंक्स लेते हैं, मतलब फ्रूट ड्रिंक्स लेते हैं, कोई भी बेवरेजेस लेते हैं, उसमें बहुत सारा मीठा होता है, और वो इतना जो मीठा होता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, एडवर्सली नेगेटिव इफेक्ट करता है। दिस इज द पॉइंट यू हैव टू ऑलवेज कीप इन योर माइंड। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि कई बार क्या होता है, हम लोग सोचते हैं हम जूस पी रहे हैं, जो पैकेज जूस है उस पे लिखा होता है 100% फ्रूट जूस, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हम रियलाइज नहीं करते उसमें कितना मीठा है। तो यही चीज को रोकने के लिए एफएसएसआई ने आदेश दिया है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और मैं बोलूंगा बहुत बड़ा कदम भी है ये, कि भाई आप ये लिखना बंद करें 100% फ्रूट जूस, क्योंकि उसमें अक्सर बहुत मीठा होता है। सो दिस इज मतलब अनइंटेंशनली आप बाई चांस गलती से आप इतना मीठा कंज्यूम कर लेते हो, आपको पता भी नहीं चलता। और ये भी एक रीजन है कि इंडिया में बहुत ज्यादा डायबिटीज है, हर घर में आपको शुगर के पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट मिल ही जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब मैं स्पोर्ट्स की बस थोड़ी सी बस बात करना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंच ओपन, जिसको हम रोलन गैरो बोलते हैं, वो चल रहा है 9 जून तक चलेगा। इसमें हमने क्या देखा है, क्वार्टर फाइनल के अंदर जैसे नोवाक जोकोविक कैस्पर रूड का होना था मुकाबला, लेकिन नोवाक जोकोविक जो कि टॉप सीड थे, जीतने के चांस थे, उनको नी इंजरी हुई और इन्होंने मुकाबला लड़ा ही नहीं है। सीधे कैस्पर रूड जो है सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, इधर से जैनिक सिनर सेमीफाइनल पहुंच गए। अब कार्लोस और स्टेफानोस में से एक व्यक्ति जाएगा यहाँ पे, और जेवरेव और मिनोर में से एक व्यक्ति जाएगा। सो ये कुछ मतलब ये प्रेजेंट स्थिति है मेंस सिंगल इवेंट की। तो देखने वाली बात होगी कि कैस्पर रूड का किससे मुकाबला होता है और जेनिक सिनर का किससे मुकाबला होता है। तो ये सेमीफाइनल के मुकाबले होंगे। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो उसमें क्या चल रहा है कि ईगा स्वितेक जो पहुंच चुकी सेमीफाइनल में, कोको गॉफ पहुंच चुकी सेमीफाइनल में ओनस जुबैर को हरा के, और अब यहाँ पे इनमें से एक एक पहुंचेगा सेमीफाइनल में, या तो जैस्मिन एलिना में से एक पहुंचेगा और मीरा अरियाना में से एक पहुंचेगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं देख रहा था अभी, वो इंटरव्यू भी इनकी आ रही थी कि जो मीरा अंद्रीवा है, मतलब शी इज अ वेरी यंग गर्ल, यू नो, जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड, अनसीडेड है। मतलब जैसे नॉर्मली हम क्या देखते हैं, सबकी सीडिंग होती है, आप यहाँ देख सकते हो, जैसे सीड नंबर 1 थी गस्वती के, नंबर 5 थी, मतलब पहले से गेम स्टार्ट होने के कुछ लोगों पे दांव लगाए जाते हैं कि भाई ये जीत सकता है। लेकिन अब ये देखो इनके सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो शी इज व्हाट, शी इज अनसीडेड, नहीं लिखा ना, ये कॉलम खाली है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अनसीडेड होने का मतलब ये होता है कि मतलब नोबडी एक्सपेक्टेड हर टू विन, और फिर भी वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, और हो सकता है वो सेमीफाइनल में भी पहुंच जाए, जीत भी जाए, नोबडी नोज। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पे तो सब सीडेड प्लेयर ही हैं, ये देखो सबके आगे नंबर लिखा हुआ है ना, तो एक तरह से ये सीडिंग होती है। तो इवेंट के पहले से सीडिंग की जाती है ये टूर्नामेंट्स में, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं अनसीडेड प्लेयर भी है, तो अच्छी बात है अगर ये जीत जाए तो। सो एनीवेज मतलब आई जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि आपको जितनी मैं नॉलेज दे सकता हूँ मैं इस छोटे से सेशन में दूँ, इस 10-15-20 मिनट में, एंड दैट्स व्हाट माय मेन एम इज। डू शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो टेक फुल एडवांटेज ऑफ द सेशन। आपको रेगुलरली पीडीएफ भी दिया जा रहा है जैसे कि आप सब जानते ही, एंड आई ट्राई टू मेक श्योर कि आपका जो वक्त है वो वेस्ट ना किया जाए। एंड इफ यू लाइक द सेशन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं हर रोज ये सेशन डालता हूँ। और डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, अगर आपको ये यूजफुल लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताया करो, कोई सजेशन हो आपका, आई वुड श्योरली बी इनकॉर्पोरेटिंग दैट इन माय डेली सेशंस। पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा। आकाशदेव जीके बूस्टर एक टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे स्कैन करके इसको यहाँ पे आप पहुंच सकते हो, या जैसे भी आप पहुंचना चाहो यू कैन श्योरली डू दैट। अभी आने वाले दिन बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे हमारे, क्योंकि विल हैव टू सी कि क्या रुझान रहते हैं, किस तरह से व्हाट एग्जैक्टली इज गोना हैपन जब हम पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात करते हैं इंडिया में, तो उसके बारे में भी हमें देखना रहेगा। सो इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग, एंड दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आपने सेशन को एंजॉय किया, कुछ सीखा होगा ऐसा मैं मानता हूँ। एंड दैट्स मी आकाश देव साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।